आज मैं आपको टेंस के आखिरी वीडियो लेक्चर में आपसे मैं चर्चा करूंगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब होता है कि जिस क्रिया के या जिस वाक्य के अंत में समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे कुछ भी पहचान दिखाई दे तो वो टेंस कहलाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब चाहे वो पहचान ये आपके हो या जिस क्रिया के अंत में समय के साथ ता रहेगा, ते रहेंगे या ती रहेंगी, ऐसे कुछ भी पहचान दिखाई दे तो भी वो टेंस कहलाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। या ये भी पहचान हो सकता हो कि ता रहा होगा, ती रही होंगी या ते रहे होंगे, ऐसे तीनों में से चाहे कोई भी पहचान आए तो वह टेंस हमेशा कहलाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट में एक याद रखिएगा कि भविष्य में कार्य क्या रहेगा, जारी रहेगा और समय के साथ। भविष्य में कार्य कुछ समय से क्या रहेगा, जारी रहेगा, तो टेंस कहलाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। सहायक क्रिया इसको होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। याद रखना है कि आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में जो आपकी वर्ब की मेन फॉर्म रहेगा, उस वर्ब की मेन फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाना आपको, आईएनजी। कुछ रखने के सेंटेंस की स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। यदि आपकी सेंटेंस रहेगा अफर्मेटिव तो सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट, विल या शैल किसी एक सहायक क्रिया को लगाएंगे। मैंने बताया था कि जब पढ़ता आपका यू, दे, ही किसी का नाम और सी हो तो वहाँ पर विल लगाना है, और आई और वी के साथ आप शैल लगाएंगे, और दोनों हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाना है आपको, हैव बीन। और जो आपकी वर्ब रहेगी उस वर्ब की मेन फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी, और उसके बाद आपको क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। जब वाक्य नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट रखिए, विल या शैल के बाद क्या लगाएंगे आप, नॉट। उसके बाद जो हैव बीन आपकी सहायक क्रिया बचेगी उसको नॉट के कहाँ रखेंगे, बाद। उसके बाद वर्ब जो रहेगी उस वर्ब की मेन फॉर्म में क्या लगाना आपको, आईएनजी, और उसके बाद क्या रखना, ऑब्जेक्ट, और वाक्य अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप। जब वाक्य रहे आपका इंट्रोगेटिव यानी जब क्या से वाक्य शुरू हो तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले उस सहायक क्रिया को रखना है जिस टेंस की वो सहायक क्रिया है। तो यहाँ पर विल या शैल को रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन लगाना है, जो आपकी वर्ब रहेगी मेन फॉर्म उसमें आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। यदि कोई सेंटेंस में डब्ल्यू एच दिया हो तो उस डब्ल्यू एच को लिखिए। उसके बाद टेंस की सहायक क्रिया लगाना आपको विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद हैव बीन, वर्ब की जो मेन फॉर्म रहेगा उसमें आईएनजी और क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब आगे कुछ एग्जाम्पल हम समझते हैं किस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा कि वह रविवार से वह रविवार से मैंने कहा कि वह रविवार से जा रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए क्रिया के अंत में समय के साथ रहा होगा, तो मैं इसको 5 मिनट दे रहा हूँ। रहा होगा, और इसमें भविष्य में कार्य कुछ समय से क्या है, जारी रहेगा। वह रविवार से जा रहा होगा यानी भविष्य में समय के साथ कार्य क्या है, जारी है। बनाएंगे इसको आप ट्रांसलेशन, तो वह रविवार से जा रहा होगा, कौन जा रहा होगा, ही। अब जैसे आपका ही आ गया तो आप क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, विल, और इसके बाद हैव बीन। अब जो आपकी वर्ब है मेन फॉर्म, उस वर्ब में क्या लगाना, आईएनजी। तो गो मीन्स क्या होती है, जाना, गोइंग करेंगे, और कब से, रविवार से। तो रविवार किसी कैलेंडर में आने वाला तारीख है, टाइम है। जितने भी कैलेंडर के टाइम होते हैं आप उनके साथ क्या लगाना है, सिंस।
सिंस और क्या करेंगे संडे। अब यदि इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे आप तो पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, यहाँ पर ही के साथ क्या लगाएंगे विल, और उसके बाद विल के बाद क्या आएगा नॉट। अब नॉट के बाद बाकी जितनी भी सहायक क्रिया बचा उसको लिखेंगे आप हैव बीन, और जो आपकी वर्ब की मेन फॉर्म है गोइंग, उस वर्ब में क्या लगाएंगे आईएनजी गोइंग, और उसके बाद सिंस, सिंस लगाकर आपको क्या लिखना है संडे। इस तरीके से बनाना है। तो आइए कुछ और भी एग्जाम्पल समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कैसे करते हैं। अब आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल लिखा है, उस एग्जाम्पल के जरिए अच्छे तरीके से समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कैसे करेंगे। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया है कि वह सुबह से स्कूल जाता रहेगा। वह सुबह से स्कूल जाता रहेगा यानी कि भूत में कार्य कुछ समय से क्या जारी है, उसके साथ साथ ता रहेगा, ता रहेगा, चाहे ती रहेंगे, चाहे ती रही होगी या रहा होगा, समय के साथ हो तो वह टेंस हमेशा कहलाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, याद रखेगा आप। अब मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया कि वह सुबह से स्कूल जाता रहेगा। अब आपको ये पता चल गया कि सर ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। बनाएंगे तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही। अब जैसे ही आ गया आपको समस्या नहीं उठना है, क्योंकि आप ही के साथ हमेशा क्या लगाएंगे विल का प्रयोग करेंगे विल। अब विल के साथ क्या क्या लगाएंगे हैव बीन, उसके साथ साथ पहले हमें सेंटेंस देखना है, और सेंटेंस क्या है अफर्मेटिव है, इसका मतलब हैव बीन। उसके बाद जो आपकी वर्ब है उस वर्ब में क्या लगाएंगे आईएनजी गोइंग, और कहाँ जा रहा होगा स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल, और कब से सुबह से। और मैंने आपको बताया था कि जब कोई टाइमिंग दिया हो फिक्स टाइम तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से मैंने एक और एग्जांपल दिया कि वह क्रिकेट 2 दिन से नहीं खेल रहा होगा। बनाएंगे, अब नहीं का मतलब आपको नॉट लगाना पड़ेगा, इसका मतलब सेंटेंस नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव होने पर सेंटेंस आपको विल के बाद क्या लगाना है नॉट। उसके बाद जितनी भी सहायक क्रिया बचेगी उसको नॉट के आप कहाँ रखेंगे बीन। तो ही विल नॉट हैव बीन। उसके बाद प्ले में क्या आती है खेलना, वर्ब में आईएनजी प्लेइंग, और क्या नहीं खेल रहा होगा क्रिकेट जो कि ऑब्जेक्ट है, तो CRICKET। उसके बाद 2 दिन से, 2 दिन से इसका मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम है जो कि समय अनिश्चित है, तो वहाँ पर आप लगाएंगे फॉर 2 डेज और फुल स्टॉप। और मैंने कहा कि क्या मैं उसे 2015 से बुलाता रहा हूँगा। क्या से वाक्य शुरू हो तो सहायक क्रिया पहले करेंगे, आई के हिसाब से क्या लगाएंगे आप शैल। उसके बाद आई हैव बीन, कॉलिंग से बुलाना होता है, वर्ब में आप क्या लगाएंगे आईएनजी कॉलिंग, और किसे बुला रहा हूँगा उसे हिम करेंगे। और 2015 से इसका मतलब एक सन दिया है, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे सिंस 2015 यानी 2015, इस तरीके से। और वाक्य अंत में क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। एक मैं और एग्जांपल दिया हूँ कि हम क्यों 2 जुलाई से वहाँ जा रहे होंगे। क्यों का मतलब होता है वाई। इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हमें WH वर्ड रखना है, WH के बाद सहायक क्रिया आएगी, सहायक क्रिया आएगी, और सब्जेक्ट आपका वी है तो इसके हिसाब से क्या लगाएंगे सैन। उसके बाद वी लिखेंगे
और उसके बाद जितनी भी सहायक क्रिया बचेगा उसको लिखेंगे आप हैव बीन, और गो में जाना होता है गोइंग, और कहाँ जा रहे होंगे वहाँ तो गोइंग टू देयर, और कब से 2 जुलाई जो कि एक तारीख दिया हुआ है तो आप सिंस, उसके बाद 2 जुलाई करेंगे और वाक्य अंत में फुल स्टॉप। और याद रखिएगा तारीख लिखने के लिए आपको हमेशा इस तरीके से प्रयोग करना है, 2, 3 ऐसे, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, इस तरीके से। तो ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। जिस तरीके से मैं बताया आपको किस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस में प्रयोग किया जाता है। तो आई होप दैट कि टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया हो। टॉपिक जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और ऐसे ही ग्रामर के रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।